जो वेदांत वाक्यों को सूत्रों के द्वारा उदाहरण दे करके सूत्रों के माध्यम से वेदांत वाक्यों को यहाँ पर क्या किया, विचार किया गया है। जब वाक्य के अर्थ के विचार से जो निश्चय होता है, वो निश्चय के माध्यम से ब्रह्म की अवगति प्राप्त होती है। अनुमान आदि से ब्रह्म रूप ब्रह्म की अवगति प्राप्त नहीं हो पाती। यानी वाक्यों के अर्थ के विचार करने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस जन्मादि जो सूत्र, जन्माद्यस्यता आदि जो सूत्र हैं, सारे सूत्रों में श्रुतियों का ही विचार किया गया है स्वतंत्र रूप से। श्रुति का तात्पर्य किसमें है, श्रुतियों की गति क्या है, श्रुति किस प्रकार के ज्ञान का बोध कराती हैं, तो किस में तात्पर्य श्रुति का, तो ब्रह्म में ही तात्पर्य है तत्व समन्वयाद आदि सूत्रों के माध्यम से। तो इसलिए जन्मादि आदि सूत्र हैं वो श्रुतियों के निर्णय करने के लिए आए गए हैं। अनुमान आदि को आधार बनाकर अनुमान को पुष्ट करने के लिए जन्माद्यस्य आदि सूत्र नहीं आए, बल्कि श्रुतियों के तात्पर्य के अर्थ को निर्धारण करने के लिए ही जन्मादि सूत्रों की रचना की है भगवान व्यास जी ने। अनुमान प्रमाण भी कहते हैं श्रुतियों के द्वारा दिखलाए गए अर्थ को अनुमान प्रमाण के द्वारा दृढ़ करने के लिए यहाँ पर अनुमान प्रमाण को भी स्वीकार कर लिया जाता है। जो अनुमान प्रमाण युक्ति मात्र युक्ति है, अनुमान प्रमाण है, जहाँ पर वेदांत वाक्यों के साथ विरोध नहीं होता, वहाँ पर अनुमान प्रमाण को प्रमाण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। और जहाँ पर श्रुतियों के साथ अनुमान प्रमाण का विरोध होता है, तो वहाँ पर अनुमान प्रमाण को प्रमाण रूप से स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार से वर्णन किया। तो श्रुति ने अपनी सहायता के लिए तर्क को भी, अनुमान को भी, तर्क रूप अनुमान को भी स्वीकार कर लिया है। श्रुति ने अपनी सहायता के लिए, जैसे कभी कभी व्यक्ति दूसरे देश में जाता है, परदेश में जाता है, यात्रा करने के लिए जाता है, तो बाजार के लिए जाता है सामान लेने के लिए, तो संगाती को साथ ले जाता है, एक ना एक संगाती को साथ ले जाता है। तो साथ क्यों ले जाता है, कि सहायता के लिए। उसी प्रकार से श्रुति ने भी सहायता के लिए अनुमान प्रमाण को, तर्क को स्वीकार कर लिया। उसी तर्क को स्वीकार किया जो वेदांत वाक्यों के साथ विरोध नहीं करते। इसलिए इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे और वर्णन करते हैं कि मनन भी यहाँ पर वर्णन किया था, श्रुति ने भी वर्णन किया था। जैसे एक आया था कि तर्क ही अकेली नहीं, अनुभव को भी वेदांत वाक्यों में श्रुति ने प्रमाण से स्वीकार करते हैं। वेदांत में तर्क ही अकेला, श्रुति अकेली प्रमाण नहीं है, श्रुति को तो स्वीकार है ही, लेकिन अनुमान अकेले कोई स्वीकार नहीं करती श्रुति, बल्कि अनुभव प्रमाण को भी, अनुभूति को भी प्रमाण से स्वीकार करती है। ऐसे तर्क के लिए आया है। एक दृष्टांत देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, चोर व्यक्ति है, गंधार 111 नंबर पृष्ठ की तीसरी पंक्ति तो कहते हैं, यथा कश्चित गंधार देशेभ्यः चोरैः अन्यत् अरण्ये बद्ध नेत्र एव त्यक्ता। ऐसे कोई एक व्यक्ति को गंधार देश से ले आया। तो गांधार देश मतलब अभी वर्तमान काल में अफगानिस्तान कहलाता है। तो गंधार देश से चोरों के द्वारा लाया गया, गंधार देश से चोरों के द्वारा लाया गया, अन्यत्र अरण्य बद्ध नेत्र, दूसरे वहाँ से गंधार देश से दूसरे क्षेत्र में ले जा करके अरण्य में छोड़ दिया। और बद्ध नेत्र एव त्यक्ता, यानी हाथ पैर खोल करके, नेत्रों को खोला नहीं, बंधे हुए नेत्र बांध करके जंगल में खोल दिया, जो भी संपत्ति आदि होगी लूट लिया, और आंखों में पट्टी बांध करके उसमें जंगल में छोड़ दिया। अब किसी कारण से उसने पट्टी को खोल ली, है ना, हाथ पैर नहीं बांधे होंगे, वैसी आंखों को अकेला बंधे थे, लेकिन हाथ पैर नहीं बंधे हुए थे। यहाँ से लाया, जिस गांधार देश से लाया था व्यक्ति को, उस वहां से आंखें बंद करके ही लाए थे उस चोर, और जंगल में जा करके उसके हाथ पैर आदि खोल लिए, आंखों को नहीं खोला। तो उसने अपने हाथों से ही आंखों को खोल लिया। खोलने के पश्चात
तो कैनचिद मुक्त बंधस्य, अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्त बंध वाला हो गया, तो कहते तद उक्त मार्ग ग्रहण समर्था पंडिता स्वयं तर्क कुशलो मेधावी स्वदेशान एव प्राप्नुयाद। तो उसने अनुमान प्रमाण करके अथवा किसी व्यक्ति से पूछ करके, ये गांधार देश किधर है, तो गांधार देश इस दिशा में है, ऐसा तदुक्त मार्ग ग्रहणम, और से दूसरे व्यक्ति के द्वारा पूछे गए मार्ग को ग्रहण करने में समर्थ होता हुआ व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, पंडित, तो स्वयं तर्क में कुशल होता हुआ, मेधावी, पूछते वहां से जहाँ स्वदेशान प्राप्नुयात, अपने देश को प्राप्त हो जाते हैं, गांधार देश को प्राप्त हो जाता है। वहां पर जंगल में किसी व्यक्ति ने अरे उसको नेत्रों को खोल दिया, अथवा स्वयं खोल लिया, फिर उसने पूछते लोगों से पूछते कोई मिलते गए जंगल में, तो फिर गांधार देश को वो प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से ये दृष्टांत है। दृष्टांत को दाष्टान्त में घटाते हैं, दृष्टांत को दाष्टान्त में घटाया, तो दृष्टांत को दाष्टान्त में किस प्रकार से घटाते हैं, तो कहते हैं एवं यह अविद्या कामादि भी स्वरूप आनंदात प्रत्यवाय। उसी अविद्यादियों के माध्यम से, किसके माध्यम से, अविद्या के माध्यम से जीवात्मा स्वरूप से च्युत हो गया। जैसे चोरों के द्वारा हाथ पैर बांध करके, नेत्रों को बांध कर जंगल में छोड़ दिया गांधार देश वाले व्यक्ति को, उसी प्रकार से यहाँ पर अविद्या काम आदियों के माध्यम से जीवात्मा अपने स्वरूप से च्युत हो गया। आनंद स्वरूप भूत आनंद से च्युत हो गया। और स्वरूप भूत आनंद च्युत हो जाने पर अस्मिन अरण संसार में छिपता, इससे संसार रूप सागर में उसको फेंक दिया अविद्या के कारण। तो फेंक दिया तो केनचित दया परवशन आचार्यण, अब किसी आचार्य के द्वारा, दया करने वाले आचार्य के द्वारा, दया परवशन हो गए ना, दया करुणा के सागर है ना, करुणा करने वाले ऐसे आचार्य के द्वारा उसने, आचार्य ने उसके ऊपर कृपा कर दी और बोल दिया ना असी तुम संसारी नहीं हो, बल्कि किंतु तत्वमसी, तुम कौन हो, तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो, है ना, तत्पदवाच्य ईश्वर है, तुम ही हो। इस प्रकार से उपदिष्ट स्वरूपा, तो उसने आचार्य ने स्वरूप को उपदेश कर दिया, और जो उपदेश कर दिया तो स्वयं तर्क कुशल से, तो स्वयं भी तर्क करने में कुशल था, तो चेत स्वरूपम जानियात, स्वरूप को जान लेता है वह जीवात्मा, वह साधक स्वरूप को जान लेता, ना अन्यथा अन्य प्रकार से नहीं जानता। इतनी श्रुति ही स्वस्य पुरुषस्य, कहते श्रुति भी यहाँ पर स्व के पुरुषमति के रूप की, पुरुष श्रुति कहते स्व के पुरुषमति रूप जो तर्क की अपेक्षा को यहाँ पर दिखलाती है पंडिता, अच्छा पंडित को लेकर के यहाँ पर। तो इसी प्रकार से, तो इस प्रकार से तर्क में कुशल होता हुआ भी तर्क में कुशल होकर के स्वरूप को जान लेता है, इसलिए अन्य प्रकार से नहीं जानता, नान्यता। इसलिए श्रुति भी पुरुष की जो बुद्धि को, पुरुष की मति रूप जो पुरुष की है ना श्रुति, स्वयं के पुरुष मति रूप तर्क की अपेक्षा को यहाँ पर दिखलाती है। जिस प्रकार से विद्वान व्यक्ति अपने आत्मा को जान लेता है तर्क करके, आचार्य के द्वारा श्रवण करके तर्क करके पर आप अपनी आत्मा को जान लेता है। तो यहाँ पर दृष्टांत के द्वारा जैसे वर्णन करते हैं, तथा ही श्रोतव्यो मंतव्य इत्यादि श्रुति के द्वारा के श्रवण करना चाहिए, आत्मा के विषय में मनन करना चाहिए। 112 नंबर पृष्ठ पे, 112 नंबर पृष्ठ है। तो यहाँ पर कहते हैं भाष्य के ऊपर की पंक्ति कि पंडितो मेधावी गांधारान एव उपसंपद्येता एवं यह आचार्यवान पुरुषो वेदा इति चह पुरुष बुद्धि सहायम आत्मनो दर्शयति। तो जैसे पंडित होता हुआ, पंडित यहाँ पर कहते हैं पंडित यानी ज्ञानी मेधावी, जैसे गांधारान एवं उपसंपद्यते, जैसे चोरों के द्वारा, पहले वर्णन कर दिया जैसे चोरों के द्वारा उसे गांधार वाले व्यक्ति को, गांधार देश के वाले व्यक्ति को जंगल में छोड़े आए, फिर पूछते किसी ने उसके हाथ पैर भी खोल दिए, आँखों को भी
आंखों की पट्टी को भी हटा दिया, हाथ पैर खोल दिए, अथवा हाथ पैर स्वयं ही खोल दिए, आंखों की पट्टी भी खोल दी किसी ने, दया करने वाले व्यक्ति ने। तो जब हाथ पैर खोले हुए हैं, आंखों की पट्टी खोल दी और उसने बता दिया गांधार देश इधर है, तो ऐसे पूछते पूछते वो मेधावी पंडित व्यक्ति गांधार देश को प्राप्त हो जाता है। ये दृष्टांत हो गया। दृष्टांत को दार्शनिक बताते उसी प्रकार से जीवात्मा संसार रूप अविद्या अविद्या काम आदियों के माध्यम से संसार में फेंक दिया गया है। तो आचार्य ने 10 उपनिषद को पढ़ा दिया। आचार्य ने क्या पढ़ा दिया? 10 उपनिषद को ज्ञान का उपदेश कर दिया। तो ज्ञान के उपदेश कर देने से जीवात्मा को ज्ञान आचार्य ने उपदेश कर दिया कि तुम संसारी नहीं हो, कर्ता भोक्ता नहीं हो, सुखी दुखी नहीं हो, जन्मने वाले मरने वाले नहीं हो, बल्कि तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो, है ना। सात्म तत्वमसी, वे आत्मा तुम हो, तत्वमसी आदि महावाक्यों के द्वारा उस आचार्य ने उपदेश कर दिया। तो आचार्यवान पुरुषो वेदा, जो आचार्य वाला होता है वह पुरुष उस आत्मा को जान लेता है। ऐसे 3 मान होते हैं, आचार्यवान, पितृमान, मातृमान। छांदोपनिषद में आता है, सबसे पहले बालक होता है मातृमान, फिर पितृमान, फिर आचार्यमान। सबसे पहले उपदेश माता करती है, शिक्षा देती है माता, तो मातृमान हो जाता है। फिर पिता का नंबर आता है, पिता उसको शिक्षा देता है तो पितृमान हो जाता है। फिर आचार्य, ऐसे बालक उत्पन्न हुआ, तो बालक उत्पन्न होने के पश्चात फिर कौन शिक्षा देता? सबसे पहले नंबर आएगा माता का, तो माता सिखा देती है कि ऐसे ऐसे इनको बोलना है, इस प्रकार से कार्य करना है, ये तुम्हारे ऐसे हैं, ये तुम्हारे ऐसे हैं, तो मातृमान हो गया। फिर पिता थोड़ा बड़ा हुआ तो पिता थोड़ा उसको शिक्षा देता है। फिर शिक्षा देने के पश्चात 8-9 वर्ष का हो जाता है, तो फिर उसको गुरुकुल में भेज देता है और उसी कारण पिता भी शिक्षा देता है, तो पितृमान हो गया। फिर गुरुकुल में भेज दिया, तो गुरुकुल में भेज देने से फिर वो आचार्यवान हो गया, शास्त्र का अनुशीलन कर लिया, पढ़ लिया। तो ऐसे जो मातृमान, पितृमान और आचार्यवान, ऐसा जो पुरुष होता है आचार्य वाला, आचार्यवान पुरुष जो उस आत्म तत्व को जान लेता है। यानी यहाँ पर जो 3 मान आते हैं तो उसका ये दृष्टांत दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति गलत कार्य नहीं करता। इस प्रकार से तो इति श्रुति कहते बुद्धि सायम, बुद्धि की सहायता को, मति की सहायता को अपनी अपने के कहते अपनी आत्मा ने अपनी बुद्धि की सहायता को दिखलाती है श्रुति। यानी श्रुति अपने प्रति, श्रुति कहती है अपने प्रति स्वस्य ना। तो यहाँ पर जो आया है कि श्रुति स्वस्य, स्वयं की यानी स्वयं की अपने लिए ही पुरुष की मति रूप तर्क की अपेक्षा को दिखलाती है। यानी यहाँ पर पुरुष की बुद्धि की सहायता को श्रुति अपने लिए दिखलाती है, सहायता लेती है कि जीवात्मा, श्रुति ने तो उपदेश कर दिया कि तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो, कूटस्थ हो। फिर व्यक्ति तर्क के माध्यम से कि श्रुति ने जो बोला है, श्रुति ने जो बोला है कि आत्मा असंग कूटस्थ है, मैं किस प्रकार से हूँ, फिर विचार करता है कि आत्मा के विषय में कहा गया कि श्रुति कहती है आत्मा असंग कूटस्थ, परमात्मा अजर है, अमृत है, अभय है, किंतु मैं तो मरने वाला, जन्मने वाला हूँ। तो मरने वाला कौन है? जन्मने वाला है। तो ऐसा तर्क लगाते जीवात्मा तो कहता है कि शरीर मरता है और शरीर ही जन्म लेता है, आत्मा मरती भी नहीं, जन्म नहीं लेती। मैं भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी हूँ, भविष्यत काल में भी रहूँगा। इसलिए आत्मा के विषय में श्रुति यही कहती है सत्य है, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप है, मैं तो हमेशा आनंद स्वरूप हूँ। ऐसी तर्क लगा करके जीवात्मा श्रुति के वाक्यों को लेकर के जीवात्मा तर्क के माध्यम से जान लेता है। इसलिए श्रुति अपने लिए बुद्धि, पुरुष की बुद्धि की सहायता को दिखलाती है कि यहाँ पर तर्क की अपेक्षा रखती है। तर्क के माध्यम से जीवात्मा जान लेता है। आत्मना शब्द श्रुति का वाचक है। आत्मना जो शब्द है बुद्धि सायम आत्मनो दर्शयति, तो दर्शयति यहाँ पर आत्मना शब्द किसका वाचक? श्रुति। श्रुति स्वयं की सहायता को दिखलाती है, सहायता लेती है बुद्धि की सहायता, पर उसकी बुद्धि की सहायता से जीवात्मा अपने आप को जान लेता है श्रुति के माध्यम से। तो तर्क की अपेक्षा को लेकर के श्रुति बुद्धि की सहायता से लेकर के आत्म तत्व का बोध करा देती है, और जीवात्मा इस प्रकार से अपने बुद्धि के माध्यम से, तर्क के माध्यम से आचार्य के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान को अर्जन कर लेता है। आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो उपनिषद हैं
उपनिषदों के माध्यम से और अपने तर्क लगा करके साधक अधिकारी क्या कर लेता है, अपनी आत्मा को जान लेता है। अब कहते हैं ऐसा वर्णन करने के पश्चात अब वो यहाँ पर कहते हैं, टीका में आता है दूसरी पंक्ति। कौन सी पंक्ति? ननु ब्रह्मणो मननादि अपेक्षा न युक्ता, ब्रह्म को मनन आदि की अपेक्षा युक्त नहीं है। वेद 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 अर्थ वेद अर्थत्वात्, वेद अर्थ वाला होने से, वेद का अर्थ का प्रतिपादन होने से, धर्मवत, धर्म के समान, जैसे धर्म में मनन आदि की अपेक्षा नहीं होती, किंतु श्रुति लिंग वाक आदि ही अपेक्षिता, किंतु श्रुति है, लिंग है, वाक आदि की, श्रुति लिंग, श्रुति है, लिंग है, वाक है, प्रकरण है, स्थान है, समाख्या नाम। एक जैमिनी आचार्य के द्वारा सूत्र आता है, पूर्व मीमांसा में एक सूत्र लिखा हुआ है, तो 3-3-145 का सूत्र आता है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या नाम पार दौरवल्यम अर्थ भी प्रकर्षात, ये जैमिनी आचार्य के द्वारा रचित सूत्र है। इसमें तो श्रुति प्रधान है, फिर लिंग, उसकी अपेक्षा गौण है, लिंग की अपेक्षा वाक्य गौण है, और उसके अपेक्षा प्रकरण, इसकी अपेक्षा स्थान, इसकी अपेक्षा समाख्या। तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या 1 2 3 4 5 6 6 लिंग होते हैं। इसमें 6 आते हैं, तो इसमें क्रम से श्रुति प्रधानता और अन्य अन्य गौण हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पूर्व पक्षी कहना है कि ब्रह्म को मनन आदि की अपेक्षा मानना ठीक नहीं है, अपेक्षा युक्त नहीं है। वेदार्थ होना, वेद अर्थ होने से, वेदार्थ होने से, वेद का प्रकरण होने से, वेद की अपेक्षा होने से धर्म के समान है ना, उसे मनन आदि की अपेक्षा नहीं होना चाहिए। वेद के द्वारा प्रतिपाद्य होने से, वेदार्थ होने से, और कहते हैं वेदार्थ होने से, जैसे धर्मवत, धर्मवत बोल दिया, धर्म में यहाँ पर मनन आदि की अपेक्षा नहीं होती, जैसे वेद ने बोल दिया। वेद के द्वारा प्रतिपादित होने से, वेदार्थ होने से, वेद के द्वारा प्रतिपादन किए जाने से, तो जैसे धर्म में धर्मवत, अब धर्म के विषय में बोल दिया कि वेद ने बोल दिया ऐसा तुम कार्य करो, ये तुम्हारे लिए धर्म है, ऐसा कार्य मत करो, ये तुम्हारे लिए अधर्म है। तब वेद ने एक बार स्पष्ट बोल दिया तो फिर दोबारा फिर उस प्रकार का कार्य नहीं करते। तो इस प्रकार से तो कहते हैं ब्रह्म को मनन आदि की अपेक्षा मानना ठीक नहीं है, वेद के द्वारा प्रतिपादन होने से धर्म के समान। तो फिर किसकी अपेक्षा वो मानना चाहिए वेद को, यानी ब्रह्म को? कैसे? श्रुति लिंग वाक आदि की अपेक्षा मान लेना चाहिए। श्रुति है, लिंग है, वाक है, प्रकरण है, स्थान है, समाक है, इनकी अपेक्षा होना चाहिए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो इसको लेकर कहते हैं ना के द्वारा भाष्य में दिखलाते हैं, तीसरी पंक्ति भाष्य की 112 नंबर पृष्ठ पर, न धर्म जिज्ञासायाम इव श्रुति आदय एव प्रमाणम ब्रह्म जिज्ञासायाम। कहते जैसे धर्म जिज्ञासा में श्रुति है, लिंग है, वाक है, प्रकरण है, समाख्या है, ये प्रमाणित होते हैं। इसमें जैसे धर्म जिज्ञासा में, जैसे धर्म की जहाँ पर जिज्ञासा होती है तो कर्म वहाँ पर है, श्रुति की आवश्यकता होती है, लिंग की आवश्यकता होती है, वाक्य की आवश्यकता होती है, प्रकरण की आवश्यकता होती है, स्थान की आवश्यकता होती है, और समाख्या की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर परमाणु से उनको स्वीकार करते हैं, है ना। श्रुति किसी की अपेक्षा नहीं रखती। और फिर लिंग आएगा तो लिंग मतलब श्रुति की अपेक्षा रखती है। यहाँ पर लिंग और वाक्य में विरोधाभास हो गया, तो विरोधाभास हो जाने पर वहाँ पर श्रुति लिंग की सहायता कर देती है, और लिंग की सहायता कर देने से लिंग प्रबल हो जाता है। जहाँ पर वाक्य और प्रकरण में विरोध हो जाता है तो वहाँ पर श्रुति लिंग दो बल वाक्य को प्राप्त हो जाते हैं, तो वाक्य की प्रमाणिकता हो जाती है, प्रकरण गौण हो जाते हैं। यहाँ पर प्रकरण और स्थान में विरोधाभास होता है तो प्रकरण को श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण
तीन का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रकरण जो प्रमाण है, प्रकरण को स्वीकार कर लिया जाता है। स्थान, तो स्थान और समाख्या में जब विरोधाभास होता है तब स्थान को चार की सहायता मिल जाती है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण की, तो स्थान प्रबल हो जाता है और समाख्या फिर लास्ट में समाख्या आती है। इस प्रकार से संज्ञा, तो ये जो छह है श्रुति है, समाख्या यानी नाम, संज्ञा, समाख्या यानी नाम है, संज्ञा है। जैसे देवदत्त यज्ञदत्त नाम है ना, इस प्रकार से। अब ये श्रुति है, लिंग है, वाक्य है, प्रकरण है, स्थान है, समाख्या है, इनके सारे उदाहरण 113 नंबर पृष्ठ पर टीका में आते हैं, उसको लेकर कहेंगे। तो कहते हैं जहाँ से धर्म जिज्ञासा में जैसे श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्याओं का क्या होता है, प्रमाण उससे स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पर ब्रह्म जिज्ञासा में इतना ही अकेला प्रमाण उससे स्वीकार नहीं करते। ब्रह्म जिज्ञासा में श्रुति है, लिंग है, वाक्य प्रकरण समाख्या आदि इतना ही अकेला प्रमाण उससे स्वीकार नहीं करते, बल्कि किंतु श्रुति आदि भी प्रमाण उससे स्वीकार करते और अनुभव आदया भी यथा संभव यह प्रमाणम। पीछे के जो गलती हो गई थी ना, तो यहाँ पर इस पंक्ति का होगा ना धर्म जिज्ञासायामी, धर्म जिज्ञासा में जैसे श्रुति आदि प्रमाण से स्वीकार करते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा में इतना ही अकेला स्वीकार नहीं करते। ब्रह्म जिज्ञासा में श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या आदि ही अकेले प्रमाण रूप से स्वीकार नहीं करते, किंतु श्रुति आदि भी प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं और दूसरा दे दी अनुभव आदि भी प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं। यथा संभव यह प्रमाणम, जैसी जैसी जहाँ पर सहायता होती है, जैसा जैसा आया वहाँ पर अनुभूति आदि आती है, विद्वानों के द्वारा स्वीकार की गई है। तो अनुभूति आदि भी वेदांत में ब्रह्म जिज्ञासा में प्रमाणों से स्वीकार की जाती है। ठीक है ना। यानी अनुभव यहाँ पर कहते जैसे टीका में आया है, जिज्ञासे ब्रह्मणि व्याख्येयम, जैसे धर्म की जिज्ञासा के समान जिज्ञास ब्रह्म में भी उसी प्रकार से जान लेना चाहिए। और कहते हैं अनुभव यानी ब्रह्म साक्षात्कारो विद्वद अनुभव, जो अनुभव आया है, मतलब यहाँ पर है जैसे धर्म की जिज्ञासा में श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या आदि प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं, लेकिन ब्रह्म की जिज्ञासा में इतना ही अकेले स्वीकार नहीं करते, बल्कि अनुभूति आदि भी स्वीकार करते हैं, यथा संभव प्रमाण से स्वीकार कर लेते हैं। तो अनुभव शब्द से ब्रह्म साक्षात्कार किसके द्वारा, विद्वानों के द्वारा अनुभव। आदि पद से यहाँ पर कहते हैं मदन है निध्यासन दोनों का ग्रहण हो जाता है, मनन का और निध्यासन का भी। तो मतलब ब्रह्म की जिज्ञासा में इन सभी को स्वीकार कर लेते हैं। अनुभूति श्रुति है, लिंग है, वाक्य है, प्रकरण है, समाख्या, इनको स्वीकार कर लेते हैं। और मनन ब्रह्म अनुभव का स्वीकार कर लेते हैं, मनन निध्यासन आदि का स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर है वर्णन किया है टीका में नीचे से तीसरी पंक्ति चौथी पंक्ति के मुक्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान का शाब्द रूप, जो ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार अवसानत्व की अपेक्षा हो जाने से प्रत्यक भूत सिद्ध ब्रह्म गोचरत्वेन साक्षात्कार फलकत्व संभवात। जो ब्रह्म शाब्द, जो ब्रह्म ज्ञान है, उसके साक्षात्कार के अवसान की अपेक्षा हो जाने से उसके द्वारा प्रत्यक भूत जो सिद्ध ब्रह्म को विषय करने वाला ब्रह्म ज्ञान होने से और साक्षात्कार रूप फल की संभावना हो जाती है इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। अब जो साक्षात्कार फल की संभावना के लिए तदर्थ के लिए साक्षात्कार रूप फल की प्राप्ति के लिए मनन आदि की अपेक्षा युक्त है। इसके लिए ब्रह्म के साक्षात्कार करने के लिए मनन की आवश्यकता होती है। मनन निध्यासन मनन आदि की अपेक्षा होती है। किंतु कहते धर्मे नित्य परोक्षे साध्य साक्षात्कार से अनपेक्षत्वात् असंभवाच्च।
श्रुत्या निर्णय मात्र अनुष्ठानाय अपेक्षितम। किंतु धर्म तो नित्य परोक्ष होता है। धर्म कैसा होता है? नित्य परोक्ष होता है। तो धर्म ऐसे साध्य धर्म के लिए नित्य परोक्ष साध्य रूप धर्म में साक्षात्कार की अपेक्षा नहीं होती। साक्षात्कार की अपेक्षा न होने से, संभव न होने से, संभावना न होने से, तो श्रुति के द्वारा निर्णय मात्र अनुष्ठान, निर्णय मात्र, श्रुति के द्वारा निर्णय मात्र किया जाता है कि ये जो धर्म है इस प्रकार का कर्म करेंगे तो इस प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो अनुष्ठान मान, तो वहाँ पर धर्म लिंग धर्म में तो है अनुष्ठान के लिए अपेक्षा होती है। निर्णय मात्र ही अनुष्ठान के लिए अपेक्षा की गई है। यहाँ पर ब्रह्म के विषय में निर्णय भी होता है और अनुभूति भी होती है, मनन आदि की अपेक्षा होती है। अब यहाँ पर कहते हैं लिंग आदया, जो लिंग आदि है श्रुति के अंतर्भूत होती ही श्रुति द्वारा निर्णय के उपयोगी रूप से अपेक्षा की जाते हैं। लिंग आदया, लिंग श्रुति है, लिंग है, वाक्य प्रकरण आदि है, श्रुति के अंतर्भूति है। लिंग आदि जैसे श्रुति के अंतर्भूत होती, श्रुति द्वारा ही निर्णय के उपयोग होने से अपेक्षा की जाती है। न मनन आदया, मनन आदि यानी धर्म लिंग में मनन आदि की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि उपयोगिता उनकी नहीं है। यानी यहाँ पर किसमें धर्म जिज्ञासा में जो लिंग आदि श्रुति के अंतर्भूत होने के कारण श्रुति के द्वारा निर्णय के उपयोग होने से उनकी अपेक्षा की जाती है धर्म लिंग में, धर्म जिज्ञासा में। किंतु धर्म जिज्ञासा मनन आदि की अपेक्षा नहीं होती, उपयोगिता वहाँ पर है ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये सारे निकला कि यहाँ पर धर्म जिज्ञासा में श्रुति आदियों की जैसे प्रमाण उससे स्वीकार की जाती, उसी प्रकार से ब्रह्म जिज्ञासा में इतना ही अकेली प्रमाण उससे स्वीकार नहीं करते, बल्कि अनुभूति मनन आदि की अपेक्षा रखती है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर जो षड लिंग आए थे, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ये जो षड लिंग है उसको एक एक टीकाकार कहते हैं। तो निरपेक्ष शब्द श्रुति एक लक्षण है। पहला हो गया निरपेक्ष शब्द श्रुति, श्रुति 113 नंबर पृष्ठ की दूसरी पंक्ति। तो निरपेक्ष शब्द श्रुति ये पहला हो गया श्रुति, श्रुति किसी की अपेक्षा नहीं रखती। अब कहते हैं शब्दस्य अर्थ प्रकाश सामर्थ्यम लिंगम, ये लिंग का लक्षण है कि शब्द के अर्थ के प्रकाश की सामर्थ्य को लिंग कहते हैं। ये लिंग हो गया। अब वाक्य को कहते हैं तीसरे नंबर पर। वाक्य का लक्षण क्या है? पदम योग्यता, पदम योग्य इतर पद आकांक्षम, यानी वाक्य को, एक पद को योग्य इतर पद की आकांक्षा होती है, उसको वाक्य कहते हैं। एक वाक्य से अकेला, यानी एक एक वाक्य से समूह वाक्यम, ऐसा भी लक्षण आता है, समूह को वाक्य कहते हैं। तो पद को इतर योग्य पद की आकांक्षा वाक्यम, एक पद को, यानी एक पद कौन सा? सुप्तिगंत पद संज्ञा होती है, रामम। अब रामम बोल दिया तो राम कर्म हो गया, राम का, तो रामम, रामो बोल दिया तो राम बोल दिया रामम, तो रामाय बोल दिया, तो रामाय पद के लिए नमा की अपेक्षा होगी। किसकी अपेक्षा होगी? नमा की। रामाय नमः, राम के लिए नमस्कार है। और राम को दे दो, ये फल राम के लिए दे दो, ये राम जा रहा है, रामो गच्छति, राम जा रहा है, इत्यादि। यहाँ पर इसके वाक्य के माध्यम से एक पद को योग्य पद की, दूसरा जो योग्य पद है उसकी अपेक्षा होती है, उसको वाक्य बोलते हैं। अब कहते हैं ये वाक्य हो गया प्रकरण का तीसरा लक्षण, तीसरा हो गया वाक्य। चौथा प्रकरण को लेकर कहते हैं अंग वाक्य सापेक्षम प्रधान वाक्यम प्रकरणम, यानी अंग वाक्य, जैसे कोई प्रकरण चल रहा है, कोई वो श्रुति है, अरे प्रसंग चला दिया, तो प्रसंग में जो अंग वाक्य होते हैं, ऐसे सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, ये तो भाई इमानी भूतानि जायन्ते, ये श्रुति का पाठ हो गया। तस्मात् वा ये तस्मात् आत्मना का संभूता इत्यादि श्रुति का प्रकरण हो गया। तो वो फिर वहाँ से फिर जहाँ तक सार नहीं निकला, समझ में नहीं हुआ, वहाँ तक बीच बीच में जो वाक्य आते हैं उन वाक्यों को
क्या बोलते हैं, प्रकरण बोलते हैं। जैसे एक ही श्रुति में कार्य पूरा नहीं होता, ऐसे एक खंड पूरा पूरा कभी कभी एक खंड में पूरा निर्णय होता है, ठीक है ना। जैसे वहां पर आता ना जन्माद्यस्य मतलब यहाँ पर ब्रह्मविद आपनोति परम, और हाँ ब्रह्मविद आपनोति परम। अब जो अब ब्रह्मवेत्ता आत्मा को प्राप्त कर लेते, तो किस प्रकार से प्राप्त कर लेते, तो प्रकरण जितना भी प्रकरण आया उस प्रकरण में सारे समूह को ले लेते हैं। तो अंग अंग वाक्य के सापेक्ष अंगों के अंग वाक्य की अपेक्षा को लेकर के प्रधान वाक्यम प्रकरणम, प्रधान वाक्यों को अंग वाक्य की अपेक्षा होती है, उसको प्रकरण बोलते हैं। किसके लिए आया है, किसके लिए आया है, यानी अंग वाक्य की अपेक्षा रखने वाला प्रधान वाक्य, प्रधान वाक्य को अंग की अपेक्षा होती है। प्रधान जो वाक्य होता है, जैसे 10 पूर्णमास याग है, तो 10 पूर्णमास याग एक प्रकृति याग हो गया, 10 पूर्णमास, उसके विकृति अनुयाज प्रयाज उपयाज हो जाते हैं, छोटी छोटी स्त्रियां, तो छोटी छोटी स्त्रियों की अपेक्षा रखता है कौन, 10 पूर्णमास याग है। बड़ा याग छोटी छोटी यागों की अपेक्षा रखता है, क्योंकि छोटी छोटी यागों के बिना बड़ा याग पूरा नहीं होता, है ना। जैसे लौकिक उदाहरण है, जैसे अभिषेक है, तो अभिषेक होता है तो शिव जी का अभिषेक करने के लिए व्यक्ति जाता है, तो वहां पर शिव जी की अकेली पूजा की, शिव जी की अकेली पूजा की अपेक्षा नहीं है, शिव जी की पूजा के लिए गणेश की पूजा, पार्वती की पूजा अनिवार्य है। तो गणेश की पूजा और पार्वती की पूजा, अन्य गणों की पूजा की शिव जी को पूजा की अपेक्षा होती है। यद्यपि रुद्राभिषेक करने गया है व्यक्ति ना, तो गणेश की पूजा भी वहां पर अनिवार्य रूप से की जाती है, पार्वती की पूजा अनिवार्य रूप से की जाती है, नंदी की वहां पर पूजा अनिवार्य रूप से की जाती है। तो जो छोटी छोटी हो गए, कौन हो गए, अंग हो गए, गणेश की पूजा, पार्वती की पूजा, नंदी आदि की पूजा, क्योंकि संक्षेप से करते हैं। प्रधान पूजा किसकी है, शिव जी की है। तो प्रधान प्रधान को अरे अंग की अपेक्षा होती है, प्रधान को जब अंग की अपेक्षा होती है, वे अंग को वो ही सब मिलकर के प्रकरण कहलाता है। तो प्रधान वाक्य को अंग अंग वाक्य की अपेक्षा होती है। अब ये हो गया चौथा प्रकरण। पांचवा स्थान बोलते हैं, स्थान का लक्षण। क्रम पठिता नाम अर्थानाम, क्रम पठितैर यथा क्रमम संबंध स्थानम। क्रम से पढ़े गए, क्रम पठित अर्थों का, क्रम से पाठ किए गए अर्थों का, और क्रम पठित तो क्रम से पढ़े गए उन वाक्यों के साथ क्रम पठित अर्थों का यथाक्रम संबंध, जैसे जैसे संबंध होता है। जैसे एक दो लाइन में है, जैसे जोड़ा 10 जोड़े हैं, जैसे विवाह करते हैं ना, तो विवाह करते हैं तो 10 लड़के हैं तो 10 लड़कियां होनी चाहिए, है ना। एक लाइन से 10 लड़के खड़े कर दिए, एक लाइन से 10 लड़कियां खड़ी कर दी, तो अब उनको एक जोड़े के एक लड़के के साथ एक लड़की कर दिया, दूसरे लड़के के साथ दूसरी लड़की कर दिया, करते कि नहीं करते। तो जैसे 10 लड़कों के साथ 10 लड़कियों का विवाह करना है, तो एक लाइन से 10 लड़के खड़े कर दिए, एक लाइन से 10 लड़कियों खड़ी कर दिया, एक एक लड़की को चुन लेती है, तो वहां पर क्रम हो गया। तो जैसे क्रम पठित है वाक्यों के साथ है, और क्रम पठित अर्थों का यथाक्रम संबंध है, एक के साथ एक का संबंध स्थान कहलाता है। उसको दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। जैसे यथा इंद्र आग्नया इष्टयो 10 क्रमेण पठिता 10 मंत्राश्च इंद्राग्नि रोशना दिवा इत्याद्या। जैसे दृष्टांत है इंद्र आग्नेय, इंद्र संबंधी इंद्र अग्नि आदि संबंधी जो इष्टियाँ होती है 10, वो क्रम से पाठ की गई हैं। कौन में, पूर्व मीमांसा में, कर्मकांड प्रकरण में। इंद्र अग्नि आदि जो इष्टियाँ होती हैं क्रम से 10 क्रम से पाठ की गई हैं, और उनके लिए 10 मंत्र आते हैं। 10 मंत्राशा इंद्राग्नि रोचना दिवा इत्यादि जो मंत्र हैं उनके लिए आए हैं, ये मंत्र भी उन्हीं के लिए आए हैं। तो क्रम से, तो इंद्र संबंधी कहते हैं, इंद्र संबंधी इंद्र मंत्र हो गया, अग्नि संबंधी अग्नि मंत्र हो गया, सूर्य संबंधी सूर्य मंत्र हो गया, वरुण संबंधी वरुण मंत्र हो गया, अन्य देवता संबंधी अन्य मंत्र हो गए। तो क्रम से, ठीक है ना। यहाँ पर तत् प्रथम स्टव प्रथम मंत्र से विनियोग इत्यादि उइनम,
तो प्रथम इष्टि में प्रथम मंत्र का विनियोग होता है, इस प्रकार से कल्पना कर लेना चाहिए। उन्हीं कल्पनम। अब ये पांचवा होने के बाद छठा कहते हैं समाख्या। तो संज्ञा साम्यम समाख्या, संज्ञा साम्यम समाख्या। समाख्या का नाम संज्ञा का सादृश्य है, साम्य समानता, संज्ञा समान नाम। जैसे देवदत्त देवदत्त है, जैसे ब्रह्म के नाम होते ना। अरे ब्रह्म के नाम ईश्वर भी है, ब्रह्म भी है, आत्मा है, परमात्मा है। ये सभी एक अर्थ को बोध कराने वाले हैं। इस प्रकार से ये समाख्या। तो यथा जिस प्रकार से दृष्टांत दिया गया, इस समाख्या को समझाने के लिए समाख्या का अर्थ होता है नाम। तो यथा अद्धर्व्युक संज्ञा का नाम मंत्राणाम अद्धर्व्यु संज्ञा के कर्मणि विनियोग इति विवेका। जैसे अद्धर्व्यु एक कर्म, बड़े कर्मकांड के लिए, किसके लिए, बड़े यज्ञ के लिए 16 ऋत्विज होते हैं। 4 वेद के 4 प्रधान होते हैं और 3 गुण होते हैं। एक वेद के 4 ऋत्विज, दूसरे वेद के 4 ऋत्विज, तीसरे वेद के 4 ऋत्विज, चौथे वेद के 4 ऋत्विज। तो कुल मिलाकर के 16 ऋत्विज हो जाते हैं बड़े यज्ञ के लिए। जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ होते हैं, उनके लिए 16 ऋत्विज होते हैं। इन 16 ऋत्विजों के द्वारा एक बड़ा यज्ञ संपादित होता है। फिर उसकी सहायता के लिए बहुत से और हो जाते हैं, लेकिन प्रधानता इनकी होती है। प्रधानता कितने की होती है, फिर भली कितने ही ब्राह्मण उनको सहायता के लिए हवन आहुति डालने के लिए अरे क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। जैसे राम जी ने राजसूय यज्ञ किया था, उसमें 16 ही ऋत्विज अकेले ने आहुति नहीं डाली, लेकिन कई ब्राह्मणों ने आहुति डालते थे। लेकिन प्रधानता इनकी 16 की रही, 16 की रीति रहती है। तो उसमें से जो प्रधानता है अद्रव्यु उद्गाता होता ब्रह्मा, ये 4 होते हैं। अद्रव्यु होता उद्गाता ब्रह्मा, है ना। अथर्ववेद का ब्रह्मा हो जाता है, ऋग्वेद का होता हो जाता है, सामवेद का उद्गाता होता है और अद्धर्व्यु यजुर्वेद का हो जाता है। तो जैसे अद्धर्व्यु संज्ञ के अद्धर्व्यु ऋग्वेद का मतलब यजुर्वेद का जो ऋत्विज है अद्धर्व्यु है, तो अद्धर्व्यु संज्ञक मंत्रों को, अद्धर्व्यु संज्ञक मंत्रों का अद्धर्व्यु संज्ञक कर्म में विनियोग होता है। इस प्रकार से विवेक कर लेना चाहिए। उद्गाता के लिए उद्गाता संज्ञक कर्मों का मंत्रों संज्ञक संज्ञा का उद्गाता संज्ञक मंत्र में विनियोग होता है, कर्म में विनियोग होता है। आदर्श संज्ञा के मंत्रों का आदर्श के लिए होता है, उद्गाता संबंध कर्मों का उद्गाता के लिए, और अन्य होता के संबंधित मंत्र का उद्गा होता के लिए है। इस प्रकार से अब जैसे अब यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से ये षडलिंग है, ये कितने 6 लिंग हैं। ये जो 6 लिंग यहाँ पर धर्म जिज्ञासा में अनिवार्य रूप से स्वीकार करते हैं, अनिवार्य रूप से स्वीकार कर, किंतु ब्रह्म के विषय में ऐसा जरूरी नहीं है। ब्रह्म के विषय में कहते ये षडलिंग को भी स्वीकार कर लेते हैं, जहाँ पर विरोधाभास हो रहा है तो वहाँ पर षडलिंग को और अनुमान प्रमाण को भी, तर्क को भी और अनुभूति आदि को भी यथासंभव उससे प्रमाण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन धर्म के जैसा नहीं है, धर्म के जैसा अनिवार्य रूप से नहीं है। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर धर्म के लिए अनुभूति आदि की आवश्यकता नहीं होती। धर्म के लिए कैसे अनुभूति आदि की अपेक्षा बिल्कुल नहीं होती, मनन आदि की अपेक्षा नहीं होती। इस प्रकार से
यहाँ पर वर्णन कर दिया। अब ब्रह्म में अनुभूति आदि कोई प्रमाण उसे स्वीकार करते हैं। जैसे अरे धर्म जिज्ञासा में तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इनको प्रमाण उससे स्वीकार करते हैं, किंतु ब्रह्म जिज्ञासा में इनको तो स्वीकार करते हैं, साथ साथ अरे अनुभूति आदि को भी स्वीकार करते हैं प्रमाण रूप से। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहते इसलिए कहा गया था ना, धर्म जिज्ञासा में श्रुति आदि प्रमाणम न कहते, जैसे धर्म जिज्ञासा में श्रुति आदि प्रमाण होते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म जिज्ञासा में इतने अकेले नहीं होते, बल्कि श्रुति आदि और अनुभव आदि भी यथासंभव प्रमाण रूप से स्वीकार किए जाते हैं। इस प्रकार वहां पर किंतु शब्द के द्वारा काट दिया ना, किंतु शब्द के द्वारा तो ब्रह्म जिज्ञासा में इतने अकेले स्वीकार नहीं करते, जैसे धर्म जिज्ञासा में श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या ये प्रमाण उसको स्वीकार करते हैं, इतना ही अकेला इसमें ब्रह्म जिज्ञासा में स्वीकार नहीं करते, किंतु श्रुति आदि और अनुभव आदि भी यथासंभव प्रमाण से स्वीकार करते हैं। उसी को लेकर के आगे 113 नंबर पृष्ठ पे कहते हैं मूल में कि अनुभव अनुभव अवसानत्वात् भूत वस्तु विषयत्वात् च ब्रह्म ज्ञानस्य कहते, ब्रह्म ज्ञान तो अनुभूति का अवसान वाला होता है और भूत वस्तु को विषय करने वाला होता है, सिद्ध वस्तु का विषय करने वाला होता है। ब्रह्म ज्ञान रूप जो ज्ञान है वह कैसा होता है, कहते हैं ब्रह्म ज्ञान सिद्ध वस्तु को कथन करने वाला हो, सिद्ध वस्तु को विषय करने वाला होता है और अनुभूति अवसान वाला होता है, किसी न किसी फल को देने वाला होता है, अनुभूति अवसान वाला होता है। ठीक है ना, ज्ञान है सिद्ध वस्तु को कथन करने वाला और अनुभव अवसान वाला होता है। अब कहते हैं कर्तव्य ही विषय न अनुभव अपेक्षा अस्ति, श्रुति आदि नाम ही प्रमाणम स्यात्। पुरुष अधीन आत्मलाभा लाभत्वाच्च कर्तव्यस्य, कहते हैं कर्तव्य के विषय में यानी धर्म रूप जिज्ञासा के विषय में, कर्तव्य यहाँ पर धर्म साध्य कर्तव्य के विषय में अनुभव की अपेक्षा नहीं होती कि पहले अनुभूति करेंगे फिर धर्म करेंगे, ऐसी बात नहीं है। कर्तव्य के विषय की प्राप्ति हो जाने पर अनुभव की अपेक्षा नहीं होती, किंतु किसकी अपेक्षा होती है, श्रुति आदियों का यहाँ पर प्रमाण से स्वीकार किया जाता है। श्रुति है, लिंग है, वाक्य प्रकरण है, स्थान है, समाख्या, ये षड लिंग होते हैं, इनको प्रमाण से स्वीकार करते हैं। और कहते हैं जो कर्तव्य क्रिया, कर्तव्य क्रिया, तो क्रिया कहते हैं पुरुष से अधीनत्व आत्मलाभस्य, कर्तव्य का पुरुष की बुद्धि के अधीन है, पुरुष के अधीन ही आत्मलाभ की प्राप्ति होती है। कर्तव्य को यहाँ पर पुरुष कर्तव्य है, क्रिया को पुरुष के अधीन माना गया है। पुरुष से जब एक क्रिया करता है तो कर्म पुरुष सिद्ध हो जाता है, पुरुष यदि करता नहीं है तो कर्म सिद्ध नहीं होता। तो कर्तव्य के लिए तो यहाँ पर क्रिया रूप कर्तव्य कर्म के लिए पुरुष के अधीन होना पड़ता है। इन कर्म के लिए कर्म के विषय में पुरुष के अधीन, कर्म पुरुष के अधीन होता है, कर्म पुरुष करे चाहे न करे, यदि पुरुष कर्म करता है तो उस फल की प्राप्ति होगी, पुरुष यदि कर्म नहीं कर रहा है तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। कर्तव्य को पुरुष के अधीन की प्राप्ति होती है, पुरुष अधीन ही उस कर्म किया जाता है। कर्तव्य की उत्पत्ति है ना, कर्तव्य की उत्पत्ति पुरुष अधीन है। कर्म करेगा तो फल की प्राप्ति होगी, कर्म नहीं करेगा तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं जैसे विकल्प के द्वारा वर्णन किया गया, तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम शक्यम लौकिकम वैदिकम कर्म, तो कर्तव्य कर्म को करने के लिए अथवा न करने के लिए अथवा अन्य प्रकार से करने के लिए लौकिक कर्म अथवा वैदिक कर्म करने के लिए समर्थ होता है व्यक्ति। अब व्यक्ति कर्म करे अथवा न करे अथवा अन्य प्रकार से कर सकता है। सत्यम लौकिक हो चाहे वैदिक कर्म, तो पुरुष के अधीन ही होता है, कर्म पुरुष के अधीन है, क्रिया पुरुषाधीन होती है। क्रिया रूप जो कर्म है पुरुष के अधीन होती है। जैसे दृष्टांत द्वारा समझाते हैं
यथा अश्विन गच्छति पदभ्याम पदभ्याम अन्यथा वा नावा गच्छति, जैसे पुरुष अश्व पे बैठ करके जाता है अथवा पैरों के द्वारा ही चल करके जाता है अथवा नहीं भी जाता है। तो जाना ना जाना, वाहन के ऊपर बैठ करके जाना, ये पुरुष के ऊपर निर्भर करता है। इसके ऊपर पुरुष के ऊपर निर्भर करता है। जैसे इस प्रकार से लौकिक दृष्टांत दे करके यानी उसमें शास्त्रीय दृष्टांत देते हैं। तो यथा अतिरात्र षोडशीनम गृह्णाति नातिरात्र षोडशीनम गृह्णाति, जैसे अतिरात्र नामक जो याग होता है उसमें षोडशीनम नामक एक पात्र होता है। षोडशीनम नामक एक पात्र होता है, पात्र विशेष की नाम दे दिया षोडशीनम, ठीक है ना। तो वो षोडशीनम पात्र को ग्रहण करता है अथवा नहीं करता। ग्रहण करना अथवा नहीं करना ये विकल्प हो गया ना, विकल्प है। ग्रहण करता भी है अथवा नहीं करता। ऐसे दूसरा दृष्टांत देते हैं, उदाहरण, तो उदित ज्योति अनुदित ज्योति, विधि हो गई, विधि निषेध, कहते हैं विकल्प, पहला विकल्प विधि निषेध। तो उदित होने पर हवन करता है, अनुदित ज्योति उदित होने से पहले इसे हवन कर लेता है। जो व्यक्ति 3 बजे उठ जाता है, 3 साढ़े 3 बजे, तो वह 3:30 बजे 4 बजे उठ जाता है, ऐसा व्यक्ति जल्दी स्नान करके संध्या बंदन कर लिया। तो संध्या बंदन करने के पश्चात सूर्य अभी तक उदित हो ही नहीं पाया, इससे पहले उसने हवन कर दिया, अग्निहोत्र कर्म है। तो उदित जो अरे अनुदित ज्योति, तो सूर्य उदित होने से पहले उसने हवन कर लिया तो अनुदित ज्योति हो गया। सूर्य उदित होने के संध्या, सूर्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया, स्नान आदि करके संध्या बंदन कर लिया। संध्या बंदन कर अतिरात्रि नामक यज्ञ का नाम है, जैसे देवदत्त यज्ञ का नाम है ना, उसी प्रकार से अतिरात्र नामक यज्ञ विशेष का नाम है। उसमें उस याग में षोडशीनम पात्र बनाते। षोडशीनम एक पात्र है, जैसे कलची होती है ना, कलची है, चम्मच है, थाली विशेष से कटोरा है, कटोरा है, थालियां हैं, इस थाली है ना, ऐसी इसी प्रकार से षोडशीनम नाम की संज्ञा हो जाती है इस पात्र विशेष की, ठीक है ना। अब वही होगा पात्र विशेष संज्ञा, मतलब बर्तन निकालने वाला, मतलब सामग्री निकालने वाला, रखने वाला और निकालने वाला दो ही तो होते हैं। एक रखने वाला होता है, एक निकालने वाला होता है, एक आहुति डालने वाला होता है। ये 3 प्रकार के पात्र होते हैं। तो आड़े तिरछे जैसे भी हो गए, उन पात्रों को इस प्रकार से बोल दे, संज्ञा दे देते हैं। उस काल में उसकी संज्ञा हो जाती है। जैसे वेद में है ना, जब यज्ञ करता है व्यक्ति, उस काल में उस व्यक्ति के लिए जब खुजलाहट होती है तो उस खुजलाने के लिए एक लकड़ी दी जाती है, हाथ से नहीं खुजाता है। पीछे यदि व्यक्ति को हाथ पैर अंगों में खुजलाहट तो होती है, तो अंगों में खुजलाहट कैसे मिटाएं, तो वहाँ पर एक लकड़ी आती है, लकड़ी, लकड़ी के द्वारा पीठ खुजाते हैं, हाथ से नहीं खुजाते। यदि हाथ में कभी कभी घी आदि लग जाता है, हाथ में घृता आदि लग जाता है, फिर पीठ खराब हो जाएगी, चिपक जाएगा, इस लकड़ी से खुजलाहट मिटाते हैं। फिर बाद में यज्ञ हो जाने के पश्चात वह लकड़ी को एक स्थान में फेंक देते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस सामान्य जो कृति साध होते हैं ना, कृति साध में विधि या निषेध है, विकल्प है, उपसर्ग अपवाद आदि, ये कहाँ पे ये सामान्य धर्म के विषय में आते हैं। किसके विषय में? धर्म में आते हैं। विधि है, निषेध है, विकल्प है, उत्सर्ग है, सामान्य और अपवाद धर्म के विषय में आते हैं। तो यहाँ पर उसी को कहते हैं तो अनुदित ज्योति, उदित ज्योति। एंड उदित ज्योति मतलब सूर्य उदय होने के पश्चात हवन करता है। तो क्यों लेट हो जाता है, कभी कभी व्यक्ति जल्दी उठने नहीं उठ पाता है, तो सूर्य उदय होने से पहले तो उठ गया, संध्या बंदन करते करते सूर्य भगवान उदित हो गए। अब इसके पश्चात फिर उदित उदित होने के पश्चात यानी अग्निहोत्र आदि कर्म करता है। किंतु एक व्यक्ति जल्दी उठ जाते हैं, बहुत से व्यक्ति 3 बजे उठते हैं कि नहीं उठते, 3 बजे, 12 महीना जिसकी आदत पड़ी है ना, वो 3 बजे उठ जाते हैं बहुत से व्यक्ति। तो 3 बजे उठ करके स्नान आदि करके 4 बज जाते हैं। तो 4 बजने के पश्चात संध्या बंदन करते हैं, फिर संध्या बंद करते करते 1 घंटा हो जाता है, 5 बज गए। अब 5 बजे सूर्य भगवान नहीं उदित हुए, है ना, तो नहीं उदित हुए तो उस काल में जल्दी वो क्या कर लेता है, अग्निहोत्र कर्म कर लेता है। तो तो अनुदित ज्योति हो गए।
तो वह ये विकल्प है, विधि है। उदित होने पर हवन करे, अनुदित निश्चय और उदित होने पर हवन करे अथवा उदित होने से पहले ही हवन कर ले। ये विधि और प्रतिषेध ये किसके अधीन है? पुरुष के अधीन है। तो विधि प्रतिषेध स्वेच्छा अर्थ अत्र अर्थवंता स्यु विकल्प उत्सर्ग अपवादा। इस प्रकार से अर्थ वाले यहाँ पर होते हैं। कौन से विकल्प है? पहला विकल्प कौन सा? सोचिनम गृणाति, है ना? अरे अश्विन गच्छति, पदभ्याम गच्छति, अन्यथा गच्छति, एक हो गया। फिर शास्त्रीय दृष्टांत हो गया अतिरात्रि सोचिनम गृणाति नाति रात्रे, उदित ज्योति अनुदित ज्योति। तो विकल्प उत्सर्ग अपवाद, विकल्प हो गया उत्सर्ग, उत्सर्ग अर्थ तो सामान्य, अपवाद या निषेध नहीं करता है। उदित ज्योति सामान्य रूप से हवन करता है। अनुदित यानी अपवाद हो गया, नहीं करता है, दिन में नहीं करता, सुबह उदित होने से पहले ही कर लेता है। तो इस प्रकार से तो ये सामान्य का वर्णन कर दिया। तो ऐसे धर्म के विषय में ये विकल्प आते हैं। धर्म के विषय में ये विकल्प होते हैं, आत्मा के विषय में विकल्प नहीं होते। अब यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन कर दिया। प्रणाम प्रणाम, जय हो। हाँ जी जी। हाँ, एक एक नाम थे, ये तो परमात्मा ईश्वर है, आत्मा पर्याय। अरे ईश्वर, ब्रह्म शब्द भी ईश्वर में प्रयोग किया जाता है। ब्रह्म शब्द भी ईश्वर में प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर निर्गुण का प्रकरण चल रहा है वहां पर उसका नाम अलग हो जाएगा। प्रकरण के अनुसार अर्थ दिया जाता है, प्रकरण के अनुसार अर्थ है ना। तो जहाँ पर निर्गुण निराकार का अर्थ लेंगे वहां पर ब्रह्म शब्द में कुछ भी नहीं आएगा। यद्यपि ये भी ईश्वर का ही नाम है, ब्रह्म शब्द भी संज्ञा विशेष है ना, संज्ञा विशेष है। तो ब्रह्म शब्द में ईश्वर भी प्रयोग किया जाता है, ईश्वर में ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ईश्वर शब्द भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कोई भेद नहीं है, ये तो प्रकरण के अनुसार अर्थ करते हैं, प्रकरण के अनुसार अर्थ है। हाँ, प्रकरण के अनुसार यहाँ यहाँ ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो दृष्टांत दिया है समाख्या धर्म को लेकर के, कौन सा है? संज्ञा साम्य समाख्या। तो समाख्या का नाम, तो ऐसे एक व्यक्ति के 8-10 नाम होते हैं। 8-10 कई नाम है, एक व्यक्ति के कई नाम होते हैं ना। देवदत्त है, यज्ञदत्त है, विष्णुदत्त है। तो एक व्यक्ति ने जो, जैसे राम जी का नाम है, और राम जी का राम ही अकेला नाम थोड़ी है, दासरथी नाम भी है, कौशल्या नंदन भी राम है, और रावण शत्रु नाम है। इस प्रकार से कई आजान बाहु नाम है। तो राम जी के एक ही अकेले नाम नहीं है, अनेक प्रकार के राम जी के नाम होते हैं, है? उसी प्रकार पर्यायवाची शब्द, उसी प्रकार से यहाँ पर उस दृष्टि से वो दृष्टांत दिया गया। अब यहाँ पर स्वतंत्र रूप से जीवात्मा का, ईश्वर का, ब्रह्म का विचार करेंगे, वहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। तो वहाँ और इसलिए ईश्वर में ब्रह्म शब्द भी प्रयोग किया जाता है, ईश्वर भी प्रयोग किया जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं। तो इस प्रकरण के अनुसार वो नाम परिवर्तन हो जाते हैं। जी जी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, कहते हैं विधि प्रतिषेध विकल्पाति धर्म साध्य में ये अर्थ बनता सावकाश भवन्ति ते ब्रह्मणि अपि, ब्रह्म में भी हो जाए। यहाँ पर जितने जैसे ये अर्थ वाले होते हैं, विधि है, प्रतिषेध अर्थ है। अरे कहाँ से? अश्विन गच्छति, पदभ्याम गच्छति, पदभ्याम अन्यथा वा। तो विकल्प हो गया अतिरात्र सूक्ष्म गृह्णाति,
सामान्य हो गया, अनुदित उदित आदि निषेध आदि सामान्य और निषेध दोनों ही हो गए। तो विकल्प उत्सर्ग और अपवाद है। विकल्प जाता भी है, नहीं भी जाता है। उत्सर्ग सामान्य रूप से गृहणाति ग्रहण करता है, तो नाति दाति नहीं ग्रहण करता, निषेध हो गए इत्यादि। उदित ज्योति हवन करता है, नहीं भी करता है, यानी सूर्योदय होने से पहले हवन कर लेता है, सूर्योदय होने के बाद हवन करता है इत्यादि, निषेध भी हो जाता है। अतः दूसरा वाक्य आता है विधि और निषेध आदि में, तो उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। जैसे ये सारे धर्म साध्य में, धर्म साध्य धर्म की सिद्धि में ये सारे प्रमाण उससे स्वीकार किए जाते हैं, अर्थ वाले होते हैं, सार्थक होते हैं। विकल्प उत्सर्ग अपवाद है, ये धर्म के विषय में धर्म के कर्तव्य के विषय में सार्थक होते हैं, है ना। उसी प्रकार से ब्रह्म के विषय में मान लिया जाए। विधि प्रतिषेध और विकल्प आदि धर्म साध में जैसे अर्थ वाले होते हैं, सावकाश होते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म में भी सावकाश हो जाए, ऐसे पूर्व पक्षी का कहना है। तो ना के द्वारा खंडन करते हैं, ना के द्वारा क्या करेंगे, खंडन। अब आगे का पार्ट फिर कल करेंगे, ठीक है ना जी।